अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताएं कि साइंटिफिक नोटेशन दरअसल होता क्या है, क्योंकि हमारी जो आज एक्सरसाइज है उसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को चेंज करना है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज़ स्पेशल फ्रॉम टू राइट वेरी लार्ज वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली। मीन्स होती है आपके पास जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, कोई नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर ऐसा है जैसे जिसको लिखने में बड़ी मुश्किल पेश आती हो, जैसे द अर्थ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, यानी कि ज़मीन और सूरज का फासला। ठीक है, वो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप उसके अंदर लिखने में गलती कर सकते हो, जैसे 15000000। अब हो सकता है पॉसिबल है कि आप इसको लिखने में गलती कर सकते हो ज़ीरो में। ठीक है, या फिर कोई सबसे छोटा नंबर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट वो कितना छोटा, इतना हल्का होता है कि उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो उसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे बेटा, काउंट करेंगे तो आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, हम अगर इसको लिखने बैठेंगे ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो है और इनको लिखने में काफ़ी 150000। अब यहाँ जो है बेटा किलोमीटर, ये नंबर लिखने में हमें मुश्किल, यानी कि बड़ा नंबर है, इसको लिखने में भी मुश्किल दरपेश आ सकती है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, या हाइड्रोजन एटम का वेट है, ये इतना कम होता है, इतनी कम इनका वेट होता है कि इसको लिखने में, ज़ीरो लिखने में और काउंट करने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। लिहाजा इस तमाम नंबर्स को हम बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को जिस आसान फॉर्म में लिखते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन का क्या काम होता है वो आपको हमने समझा दिया। अब इसको फार्मूला क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आज एक्सरसाइज करेंगे, आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि साइंटिफिक नोटेशन आखिर लगती कैसे और आसानी हमारे लिए मैथ में किस तरीके से पेश आती है। तो बस 2.1 देखें बेटा, एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको इस नंबर को 9700 नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अभी तो खैर ये छोटा नंबर है, इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी पढ़ने में और लिखने में, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हर नंबर जो होता है ना उसकी एक वैल्यू होती है, हम उसके लिए हम 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। अब पॉइंट जो होता है ना, हर नंबर आप, चलो पहले ये हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि पॉइंट कहाँ है। इस पूरे नंबर में बेटा पॉइंट कहाँ है, कहीं नज़र आ रहा है आपको? नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सोचोगे इस पॉइंट नहीं है। पॉइंट मौजूद है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो सबसे लास्ट में होता है। किसी भी नंबर में पॉइंट सबसे लास्ट में मौजूद होता है। अगर किसी के नंबर में नज़र नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर पॉइंट नहीं है, उसके अंदर पॉइंट है लेकिन सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में पॉइंट मौजूद है। हमने करना क्या है, हमने पॉइंट को एक ऐसी जगह पे लाना है, पॉइंट को हमने एक ऐसी जगह पे लाना है जो नॉन डिजिट हो, मतलब नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो हो। एक ऐसी जगह पे हमने पॉइंट को मूव करवाना है जो नंबर ज़ीरो ना हो, मतलब ज़ीरो ना हो, और 1 से लेकर 9 तक के नंबर में हो, 10 11 12 ऐसे नंबर ना हो। तो 1 से लेकर 9 यानी कि एक डिजिट हो। सिर्फ पॉइंट को हमने एक डिजिट तक लेकर आना है, एक डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो। तो हमने इस पॉइंट को उठा के मूव करवाना है। हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड की साइड मूव कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट ये रहा। ठीक है, पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा और कितनी बार मूव करेगा आपने ये सोचना है। पॉइंट यहाँ मूव करा 1 2 और 3, यहाँ पर लेकर आना है अपने पॉइंट को। क्यों यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि पॉइंट एक ऐसी जगह पे आपने शिफ्ट करना है जो एक नंबर हो, सिंगल वैल्यू। ठीक है, डबल वैल्यू ना हो। हम 97 के पास उसको नहीं लेकर आ सकते, हमें सिंगल वैल्यू लिखनी है। तो हमने लिख दिया भाई पॉइंट शिफ्ट हो गया 97। सही है। अब ज़ीरो का कुछ काम नहीं, आपने ज़ीरो नहीं यूज़ करना है, सिर्फ नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो लेना है। मतलब इधर जो पहले काम है वो ज़ीरो का नहीं है। अब हर वैल्यू जो होती है ना वो ज़ीरो की हर वैल्यू 10 होती है। आप करते हो यूनिट 10 100 का करते जाते हो, आपको पता है जब एक ज़ीरो बढ़ता है यानी कि एक 100 बढ़ जाता है, एक ज़ीरो बढ़ता है तो एक 10 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 10 के ऊपर पावर वही आएगी जितनी बार आपने पॉइंट मूव करवाया है। पॉइंट आपने कितनी बार मूव कराया, 1
2 3, 3 बार मूव कराया और लेफ़्ट हैंड की जानिब करवाया। लेफ़्ट हैंड की जानिब करवाओगे तो पॉजिटिव पावर आएगी, ठीक है। और अगर राइट हैंड की जानिब करवाओगे तो वो हम दूसरा बताएंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलवक्त हम आपको बता रहे हैं कि पॉइंट आपने मूव करवाया है 3 बार, 1 2 3 बार, 3 बार मूव करवाया। हमने 10 के ऊपर लिख दिया 3, क्योंकि हर नंबर, हर डिजिट की वैल्यू 10 10 10 10 होती है। तो उसमें कितने बार 10 आया, 1 2 3 4, वो तो हमें पता है 10 बार 4 आया, 4 जो है वो यूज़ हुआ है, 10 4 टाइम यूज़ हुआ है। लेकिन अभी हमने पॉइंट को जो है वो यहाँ ला के रखा है, क्योंकि नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो को हमने अलग करना है। नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो यानी कि 9.7। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरा सवाल है 4 9 8 0 और फिर 0 0, 3 0 है, ठीक है। अच्छा जी, अभी भी पॉइंट नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा लास्ट में होगा। समझ आ रही है? पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो हम लिखेंगे, सॉल्व करवाते हैं आपको, और यहाँ पर हम पॉइंट लास्ट से लेकर जाएंगे। आप देखेंगे कितनी बार मूव करता है लाइन। पहले तो 10 लगा देते ना, नंबर की वैल्यू 10 होती है ना। अब जितनी बार मूव कराओगे ना 10 के ऊपर वही वैल्यू आ जाएगी, सही है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मूव करवाना है। तो यानी कि 4 के बाद तक मूव करवाना है। और कितनी बार मूव कराया है हमने मूव कराया है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम मूव कराया, तो यहाँ पर 6 आ गया वैल्यू। और बेटा ये आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में देखिएगा काफ़ी सारे नंबर आ गए। तो 3 में आपके पास है 96 0 0 0, कितने ज़ीरो हैं? अच्छा जी 3, हाँ ओके। अब ये कॉम है, इसको पॉइंट मत समझना, ये कॉम है, ठीक है, ये कॉम है। अब आपने देखना है सबसे पहले कि आप क्या करेंगे। हम सबसे पहले तो 10 लगा देंगे और उस 10 की पावर देखेंगे क्या होती है। जितनी बार हम क्या मूव कराएंगे, पॉइंट मूव कराएंगे। पॉइंट कहाँ पर है? आखिर में, ठीक है, यहाँ आखिर में पॉइंट है आपके पास। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार मूव करा? पॉइंट 7 बार मूव करा। हमने इसके ऊपर लिख दिया 7, ठीक है। और हमने कहाँ मूव करवाया? यहाँ पर करवाया, 9.6 के पास कराया। बेटा ये आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में है 4 1 6 9। अभी भी यही सेम करना है आपने, सही है। पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। सबसे पहले तो 10 लगा दो और वैल्यू 10 लगाना है हमें। तो यहाँ पर हम पॉइंट को कहाँ मूव कराएंगे? यहाँ पर मूव कराएंगे, क्योंकि नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो यहाँ मूव कराना है। तो 1 2 3, कितनी बार मूव कराया हमने? 3 बार मूव कराया। हमने लिख दिया 3 बार मूव कराया। अभी तक तो इजी से जा रहे हैं। तो बेटा ये आपका आंसर है। हम याद रखना, मैं सारे पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करा रही हूँ, अभी तक मैंने आगे की तरफ नहीं मूव कराया। ये याद रखना बात कि मैं पॉजिटिव लगा रही हूँ वैल्यूज़ पावर, तो हमने इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कराया है। अगर लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे तो पॉजिटिव इसकी पावर आएगी 10 की, ठीक है। चलो अभी 5 वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ये भी हमारा इंशाल्लाह आपका आसान। अच्छा जी, क्या है क्वेश्चन? 84 0 0 0। तो यहाँ तो बेटा पॉइंट यहाँ पर ही है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आना है। तो कितनी बार मूव कराएंगे? 1 2 3 4। तो हमने 4 बार मूव कराया है, हमने 4 लिख दिया और 8.4 लिख दिया। ये है आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसमें अलग हो जाता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा पॉइंट मौजूद है, ठीक है। अभी पॉइंट गिवन है। अब पॉइंट को हमें मूव क्या कराना है? हमें पॉइंट को 1 नंबर के बाद मूव कराना है, क्योंकि मुझे पॉइंट से पहले एक नंबर चाहिए। तो पॉइंट हमारा मौजूद है, हमने पॉइंट को आगे की तरफ मूव कराना है, राइट हैंड की तरफ मूव कराना है। अब देखने वाली बात है कि राइट हैंड की तरफ जब मूव कराते हैं तो क्या होता है। तो जब राइट हैंड की तरफ मूव कराते हैं तो ये आगे जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है
ये पॉइंट हट के यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले तो ज़ीरो है और ज़ीरो तो बेटा होना नहीं चाहिए ना। पॉइंट हमेशा वहाँ आएगा जहाँ कोई नंबर होगा, नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो, यानी कि वो नंबर ज़ीरो नहीं होगा। पॉइंट ऐसी जगह पर डालना है वो नंबर ज़ीरो नहीं है। तो ये तो ज़ीरो है तो ज़ीरो से हटाना पड़ेगा, तो यानी कि ये पॉइंट जो है उठ के कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जो है वो पहला नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि पहला नंबर कोई ऐसा होना चाहिए पॉइंट से पहले जो एक डिजिट ज़ीरो ना हो। वो कोई और नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी नंबर हो, लेकिन वो डिजिट ज़ीरो ना हो। और मेरे पास डिजिट जो है ज़ीरो है, इसका मतलब है पॉइंट जो है आगे मूव करेगा। और जब आगे मूव करेगा तो कितनी बार मूव करेगा, 7 के पास एक बार मूव करेगा, तो -1 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट एक बार मूव करा है और राइट हैंड साइड की तरफ मूव करा है, तो -1 आएगा। और हमारे पास पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब है 7.18, ये है इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर है 0.00643। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको ये देखना है कि इसका पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना है। पॉइंट शिफ्ट करना है नॉन डिजिट ऑफ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है 6 के पास शिफ्ट करना है। ठीक है, जहाँ ज़ीरो नहीं है वहाँ शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ शिफ्ट करना है पॉइंट। तो कितनी बार मूव कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड करा रहे हैं 1 2 और ये रहा 3, यानी कि मैंने 3 बार मूव कराया है, तो -3 लिखेंगे, क्योंकि मैंने 3 बार मूव कराया है, 1 2 3। और राइट हैंड साइड की राइट हैंड करवाया है, तो यानी कि राइट हैंड साइड कराया है, तो माइनस में पावर आएगी और आपका यहाँ शिफ्ट हो गया है पॉइंट, तो 6.43, ये है आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 0.0074। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यही करना है, आगे की तरफ शिफ्ट करवाना है, और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है इसके बाद करवाना है। तो 1 2 3, 3 बार मूव करवाया। कितनी बार मूव कराया, 3 बार मूव कराया, हमने लिख दिया -3 और हमारे पास आ गया 7.4। ये हो गया आपका 8 वाले का आंसर। आप है क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा 9 वाला देखते हैं, 9 वाले में क्या लिखा हुआ है। 9 वाले में लिखा हुआ है 275,000। अब पॉइंट फिर से देखो, पॉइंट आखिर में घुमा घुमा के पूछ रहे ताकि बच्चों को आया नहीं आया। तो पॉइंट हमारा लास्ट में, इसका मतलब है पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव पावर आएगी 10 पे। सही है, ये पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। पॉइंट से पहले कितना नंबर होना चाहिए, एक का नंबर चाहिए, वो 2 हो गया, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, 2.75 और कितनी बार मूव करा, ये तो भूल गए, 1 2 3 4 5 टाइम मूव करा है, तो पॉजिटिव का 5। सही है, ये बेटा आपका आंसर। और अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नई बुक आई है इसलिए क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए, तो लिहाजा मैं नई बुक के हिसाब से ही चल रही हूँ। तो हमारे पास है आखिरी क्वेश्चन जो है वो आ गया है। अब क्या पता नंबर आगे पीछे हो गए हो, लेकिन सवाल पूरे यही हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 0.21005 और यहाँ पर देख लो बेटा, पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट कराने, कौन से हैंड की तरफ, जी राइट हैंड की तरफ करवाने। तो ये 2 जो है ना, 2 के बाद ही हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो हमारा एक नंबर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ शिफ्ट करा देंगे। तो हमें एक ही बार जंप करवाइए, एक ही बार मूव कराया है, तो 1 लिखते हैं या नहीं लिखते, बिल्कुल भी नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते। मैं लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन लिखते नहीं है कभी। 2.005, ये बेटा आपका आंसर। अच्छा जी, इसका पहला पार्ट के 10 क्वेश्चन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। अब इसके सेकंड पार्ट के दूसरे हाफ में आ जाते हैं, क्वेश्चन करना है। इसके भी हमारे पास 9 सवाल हैं और बच्चों ये 9 सवाल ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो अभी करा है ना, ये इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, दोबारा से सवाल बनाना है। चलो देखते हैं क्या। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हमारे पास पढ़ेंगे ज़रा, देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन। मतलब आपने वही जो पहले आंसर लिखा था उसको दोबारा से क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ 10 के ऊपर जो है वो पावर 4 है, इसका मतलब है 7 की जो वैल्यू है, 7 हमारे पास अकेला है और 7 के पास जो है हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए। इसका मतलब है 7 के पास हमारे पास पॉजिटिव 4 है ना, तो बेटा पॉजिटिव 4 है तो 7 के पास 4 ज़ीरो होंगे,
तब कहीं जाके ये 10 बनाए, मतलब समझे, यहाँ पर होगा पॉइंट 1 2 3 4, तो यानी कि 10 हमारे पास पावर 4 आई होगी। अगर मेरे पास 7 के पास कितने ज़ीरो होंगे, 4 ज़ीरो होंगे, तब जाके ये सवाल इस तरीके से आया होगा। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में हम लिखेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म में हम अगेन इसमें 4 ज़ीरो डाल देंगे। बेटा MCQs के हवाले से लीजिएगा, क्योंकि ये MCQs में ही आएगा, क्वेश्चन बन के तो आएगा नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी इतनी बड़ी बुक है आपके पास माशाल्लाह से। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, -10 है। इसका मतलब है -10 मतलब क्या होता है, -10 मतलब होता है हमारे पास जो ज़ीरो होंगे ना, वो किस साइड पे होंगे, वो ज़ीरो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे होंगे। पॉजिटिव था तो कौन से साइड पे थे, राइट हैंड साइड पे थे। नेगेटिव पावर होगी तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो लगाने, और कितने ज़ीरो लगाने ये देखो आप, 10 ज़ीरो लगाने। तो पहले तो 10 ज़ीरो लगाते हैं, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक तो लगा लिए, ठीक है। अब हमारे पास था 8। अच्छा 8 आ गया, ये पॉइंट तो हटेगा ना, पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा अभी बताती हूँ मैं आपको। मैं विदाउट पॉइंट बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बता दूँ मैं, पॉइंट 8 के पास था, यानी कि पॉइंट यहाँ था। 10 आना चाहिए ना 10, यानी कि 10 बार उसे जंप लगाई होगी, 10 बार मूव किया होगा। तो देखो अभी मैं मिटा दूँगी, पहले लिख रही हूँ, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ जाके शिफ्ट हुआ है। कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर। तो 0.0000000, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, इसलिए मैंने दोबारा लिख लिया। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 10 जंप लगाई, उसने यहाँ से लेकर 10 बार जंप लगाई और यहाँ पर आ गया। पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने लगा दिया। और यहाँ पॉइंट ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। सही है, क्योंकि माइनस में पावर थी तो ज़ीरो आगे लगेंगे, प्लस में पावर होगी तो ज़ीरो कहाँ लगेंगे, पीछे लगेंगे। अच्छा जी, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो समझ आ गया होगा आपको। हम पॉजिटिव में तो हमारे पास है 6.018 मल्टीप्लाई बाय 6, इसके ऊपर पावर है, ठीक है। 1 के ऊपर क्या पावर है, 6 पावर है। तो उसका मतलब है पॉजिटिव है तो ज़ीरो कहाँ लगेंगे, आगे के साइड पे लगेंगे। तो 6। अच्छा जी, पॉइंट का भी बताती हूँ आपको, पॉइंट का करना क्या है। पहले मैं ज़ीरो लगा देती हूँ, कितने ना। अच्छा, अब पहले एक चीज़ देख लो बच्चों, पॉइंट के बाद ज़ीरो लगते हैं ना, 6 ज़ीरो, मतलब अब 6 ज़ीरो नहीं लगाना। पहले आप गिन लोगे पॉइंट के बाद नंबर कितने, जब आनी होती है ना इसको 6, मतलब पॉइंट आगे, पॉइंट यहाँ पर है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, और कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए डिजिट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 6 डिजिट होना चाहिए, और मेरे पास सिर्फ 3 है। तो इसका मतलब है 3 और ऐड करना पड़ेंगे, 3 ज़ीरो ऐड करना पड़ेंगे, 6 नहीं, 3 ज़ीरो ऐड करना पड़ेंगे। 3 तो डिजिट थे, सही है, और 3 ज़ीरो हो गए। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। और ये आपका आंसर है। थोड़ा साफ कर देते, और 4 में है 7.865 मल्टीप्लाई 10 और पावर क्या है 8। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो हमने देखना है हमारे पास पॉजिटिव पावर है, यानी कि 8 है। पॉजिटिव पावर 8 है, इसका मतलब है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर 8 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पावर है तो इसका मतलब तो यही है कि आगे तरफ ज़ीरो जाएंगे, ठीक है, कितने आगे की तरफ ज़ीरो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना है पॉइंट के बाद नंबर कितने गिवन है। नंबर हमारे पास 3 गिवन है, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर गिवन है और मुझे कितने डालने हैं, डिजिट 8 करने हैं। तो 3 तो गिवन है नंबर, 5 ज़ीरो और आएंगे, जिससे ये पॉइंट के बाद 8 नंबर पूरे होंगे। 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, पॉइंट यहाँ पर था, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 8 ज़ीरो थे और पॉइंट रिमूव हो गया। जब ज़ीरो बढ़ गए तो पॉइंट जो है वो रिमूव हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 5।
0.05 मल्टीप्लाई बाय 10-4। बेटा इस क्वेश्चन को देखें, -4 है, इसका मतलब है ज़ीरो कहाँ होंगे, ज़ीरो होंगे हमारे आगे की तरफ यानी कि सवाल से पहले होंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये मौजूद है, पहले मैं ज़ीरो डाल देती हूँ, ज़ीरो यहाँ डाला, चलो पहले ज़ीरो लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं। 1 2 3 4 ज़ीरो डाल दिए। अब 205 पॉइंट यहाँ था, पॉइंट ने कितना जब मारा, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पॉइंट आना चाहिए। तो हमने इसको रिमूव करा और डायरेक्ट जो है पॉइंट मैंने कहाँ लगाया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, क्योंकि उसने कहा था कि 4 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो देखो पॉइंट यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया, 1 2 3 और 4, यहाँ पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब है ये आपका है आंसर। माइनस के क्वेश्चन में आगे ज़ीरो लगते हैं और पॉइंट आगे लगता है, लेकिन पॉजिटिव में पॉइंट रिमूव हो जाता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा बेटा, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर जो है उसकी 10 है, ठीक है। पॉजिटिव 10 में, नेगेटिव 10 में नहीं है, तो उसका मतलब है ज़ीरो जो है वो सवाल की राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो उसका मतलब है पॉजिटिव होता है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले ख्याल रखिएगा बेटा, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, और मुझे 10 डिजिट बनाने तो 2 नंबर तो मौजूद हैं। ज़ीरो कितने लगेंगे जी, 8 ज़ीरो लगेंगे, क्योंकि 2 नंबर तो ऑलरेडी मौजूद हैं। पॉइंट के बाद 8 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर मौजूद हैं, और हमने 8 नंबर 8 मज़ीद ज़ीरो डाला है, जिससे ये 10 हो जाएंगे। तो हम करते हैं सॉल्व। 2 नंबर तो मौजूद हैं, कितने ज़ीरो बना रहे हैं, 8 ज़ीरो बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं 8 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका आंसर है। देख लो दोबारा से, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के बाद 8 नंबर 10 नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पूरे हो गए, क्योंकि 1 नंबर बाद पॉइंट था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 7। 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 और क्या है, 6। अच्छा, पॉजिटिव में है बेटा, ये पॉजिटिव में ये, इसका मतलब है हमारे पास ज़ीरो जो है वो आगे की तरफ होंगे। 3 नंबर मौजूद है, 3 और ज़ीरो ऐड करना पड़ेंगे, पॉइंट तो रिमूव हो जाएगा। 3 नंबर मौजूद है, 1 2 3, 6 नंबर होना चाहिए, यानी कि 6 डिजिट होने चाहिए। 3 डिजिट मौजूद है और 3 कम है, तो ज़ीरो ऐड कर लेंगे, ख़त्म हो गया आपका ये भी, और पॉइंट जो है वो रिमूव हो जाता है। बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और बेटा ये सिर्फ MCQs के हवाले से लेना, मैं अभी भी कह रही हूँ, डायरेक्टली आपने MCQs टिक मारनी है, अगर आपको मेथड पता है तो। अब पॉजिटिव पावर नहीं है, अब नेगेटिव पावर आ गई है, ठीक है। अब बेटा नेगेटिव पावर में क्या करते हैं, नेगेटिव पावर में हम ये करते हैं, तरफ लगेंगे, क्योंकि -8 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम ज़ीरो कहाँ लगाएंगे, आगे की तरफ लगाएंगे, मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ लगाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ नहीं लगाएंगे। तो हम पहले 8 ज़ीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद था 2 8 6 5, सही है। अच्छा, पॉइंट कहाँ था, पॉइंट यहाँ था ना, 2 के पास था ना, तो पॉइंट निकल के कितना 8 बार जम करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ पर से जम करिए, और ये यहाँ पर आ गया है। तो 1 नंबर पर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट, और ये आपका है आंसर, क्योंकि -8 था, इसका मतलब है आगे की तरफ ज़ीरो बढ़ेंगे, और 1 ज़ीरो पहले आपका पॉइंट आ जाएगा। अब अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 3.056 मल्टीप्लाई बाय 6 के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि 6 जो है वो 10 की पावर 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब है ज़ीरो की साइड पे जाएंगे, ज़ीरो आगे की साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर तो मौजूद है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 6 नंबर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट के बाद 3 नंबर मौजूद है, 3 नंबर कम है, तो इसका मतलब है हमें 3 ज़ीरो और शामिल करना पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट हटेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉइंट के कोई काम ही नहीं है, पॉजिटिव में पॉइंट नहीं लगता ना। अच्छा जी, 5 6, 3 ज़ीरो और बढ़ाना है, 1 2 3, तो ये 3 ज़ीरो बढ़ चुके हैं बेटा, और ये आपका आंसर है। क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये MCQs के हवाले से बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, और सारी की सारी आज इंशाल्लाह हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज करवाएंगे, बहुत ही जल्द आपको करवाएंगे,
ठीक है, अपना दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और अगर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।